दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया, रशिया और चाइना की। क्या दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है? क्या दुनिया की इकोनॉमिक्स बदल रही है? कैसे अगर चाइना, इंडिया और रशिया एक ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होगी? आप सब समझते हैं अमेरिका को इससे ज़्यादा समस्या होगी। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड ब्लॉक्स की, चाइना का डिस्कशन इंडिया के ऊपर चल रहा है या आप कहें इंडिया के साथ चल रहा है। चाइना का ट्रेड रिलेशनशिप रशिया के साथ पहले से है, बट हमारा ट्रेड रिलेशनशिप उनके साथ बंद है। क्या ये तीन नेशन मिलके यूएस के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें कि इस समय क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो दोस्तों इंडिया ट्रेड में चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर, हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर जो करीबन $100 बिलियन का है, उस पे बात चल रही है। इंडिया रशिया का टाई, पोस्ट यूक्रेन वार के बाद हम लोग चीप क्रूड ऑयल सस्ता उनसे ले रहे हैं, डिफेंस इंपोर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। चाइना रशिया ऑलरेडी एक क्लोज पार्टनर हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशनशिप कर रहे हैं। क्या ब्रिक्स एक्सपेंशन सिग्नल है कि ये एक एंटी डॉलर पुश है? क्या डॉलर कमज़ोर होगा? तो अगेन कमेंट करके आप बताइए कि डॉलर कमज़ोर होगा या नहीं होगा। हमारी जो चाइना के साथ टॉक चल रही है, इंडिया जो है एक चाहता है कि एक लिमिटेड ट्रेड रिलैक्सेशन हो, मतलब पूरा ट्रेड रिलैक्सेशन ना हो कि कुछ लिमिटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, रॉ मटेरियल, रेयर अर्थ्स, इस पे हम बात कर रहे हैं। बट चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा चाइना का एक्सेस इंडिया की मार्केट पे हो, तो इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक कंसर्न की बात करें, चाइना का चीप इंपोर्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को हार्म कर सकता है। बट अगर हम बेनिफिट की बात करें कि क्या बेनिफिट होगा, तो अगर कंट्रोल ट्रेड होता है, पूरी मार्केट नहीं खोली जाए, कंट्रोल ट्रेड में काम करा जाए, तो इन्फ्लेशन कम होगा और सप्लाई चेन स्टेबल होगा दोस्तों। तो अगर फॉर्मेशन होता है इंडिया, रशिया और चाइना, जिसको हम IRC ब्लॉक बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुपिंग होगी, जिसमें पॉपुलेशन प्लस रिसोर्सेस अगर एक हो गए, ऑयल प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मार्केट शेयर, तो ह्यूज बार्गेनिंग हो सकती है आपस के अंदर। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर ये तीनों आपस में ट्रेड करते हैं अपनी करेंसी में, रुपए में, युआन में और रूबल में, तो US डॉलर की डिमांड गिरेगी। प्लस मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स अमेरिका के लिए ये कंसर्न हो जाएगा। अगर हम मिलिट्री साइड पे भी, डिफेंस साइड पे भी हम कोलैबोरेशन हो गया, तो अमेरिका के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो अगर हम बात करें US इकनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डॉलर दोस्तों कमज़ोर हो जाएगा, US इंपोर्ट महंगी होने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि US की बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। अमेरिकन कंपनीज को नुकसान होगा। इंडियन, चाइना एक दूसरे को अगर प्रेफरेंस देते हैं इन टेक्नोलॉजी, फार्मा, टेक्सटाइल, तो इसका प्रेशर US के ऊपर मेंटेन होगा। और उनके अलायंसेस जैसे जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड का रिस्क बढ़ेगा। इंडिया का एक डिलेमा है, एक प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। इंडिया एक तरफ US के साथ क्वाड का मेंबर भी है, दूसरा रशिया और चाइना के साथ
अगर ट्रेड रिलेशनशिप कायम रखता है या करना चाहता है, मतलब डीपन ट्रेड करना चाहता है, तो उसको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों पे सेफ रहे इंडिया, क्योंकि इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। बट इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। इंडिया एक मेडिएटर का रोल अप्लाई कर सकता है, ईस्ट और वेस्ट में बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूड करें अपनी डिस्कशन को, तो अगर इंडिया, रशिया और चाइना में ट्रेड एक्सिस बनता है तो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा। जो भी यूरोप अमेरिका पे है वो शिफ्ट हो जाएगा इन 3 कंट्री में। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। अब क्वेश्चन यही है कि इंडिया किस तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को किस तरफ मूव करना चाहिए? इंडिया यूएस के साथ रहना चाहिए या उसको अपना अलग से ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहिए इंडिया, रशिया और चाइना के साथ? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी भी टॉपिक्स पे आप हमसे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।